जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने लेकर के आया हूं CGL 2024 में जो अभी एग्जाम हो रहा है प्री का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैथ का। ठीक है, तो वीडियो को एकदम अंत तक बने रहिएगा। ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपका एग्जाम चल रहा है उसी से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर का जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्या हो जाए, लड़ सकता है। तो आइए पहला सवाल देखिएगा। दिया है कि यदि a+1/a+1 = 0 हो और दिया है कि a not 0, तो पूछा है कि a4 - a का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, ये आपके बिहार SSC में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a है तो देखिए a² + 1 + a और बटे a क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये इधर गया तो इसका कहानी खत्म, यानी क्या मिला, a² + a + 1 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये मिला। हमसे क्या पूछा है, a4 - a। तो a4 में से a को जब हम कॉमन किए, देखिए क्या है, a4 - a है। यहाँ से a को बाहर निकाला, एक a को बाहर निकाला तो क्या मिला, aq और -1, और 1 को भी हम लिख सकते हैं q। ठीक है, क्योंकि 1 का q 1 ही होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तो a हो गया, ये aq - bq का एक फॉर्मूला होता है a - b, यानी कि a - a इंटू होता है a² + ab। तो a के जगह पे a और b के जगह पे 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा, a और प्लस b²। b के जगह पे क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, a - 1। यहाँ पर देखिए a² + a + 1, a² + a + 1 इक्वल क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जब 0 से इसमें गुना करेंगे तो हमको अंततः क्या मिलकर आएगा, 0 ही आएगा। किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों देखिए, ये सवाल जो है आपके SSC हायर सेकेंडरी पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें ये पूछा हुआ सवाल है। दोस्तों, ये ट्रिगो से है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम जो भी लेकर के आएंगे ना, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। दिया है कि sin 23 डिग्री इंटू cos 67 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री इंटू sin 67 डिग्री, और फिर बट्टे में दिया है कि cosec² 15 डिग्री माइनस tan² 75 डिग्री का होल क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b, ठीक है, a b, 23 को माने हैं a और 67 को माने हैं b। ठीक है, ये हो गया a b। तो आपको एक चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा sin a + b का। sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है कि sin a × cos b + cos a × sin b। तो क्या मिला यहाँ पर, sin a + b यानी कि 23 डिग्री और प्लस में 67 डिग्री। ठीक है, बटे अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिया कि cosec² 15 डिग्री माइनस tan² 75 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा कि cosec² 15 डिग्री माइनस, यहाँ पर जब आते हैं तो आपको पता होगा कि tan, ठीक है, 75 लिखा है ना जी। तो जब 75 लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि cot a² 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए ना जी, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cot थीटा होता है। बोलिए कि हाँ, cot थीटा होता है ना, तो क्या हो जाएगा, cot a² 15 डिग्री। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot a² 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला कि साइन, देखिए 23 और 67 को जब जोड़ेंगे तो मिल जाएगा साइन 90 डिग्री। अच्छा, और एक चीज, इसका दिया है क्यूब, तो क्यूब भी चढ़ा दिया, और फिर बट्टे में इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। 1 मिनट, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान भी तो 1 ही होता है। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको भी यहाँ पर चढ़ा दिया, तो इसका मान हो जाएगा 1, और बट्टे में cosec² थीटा माइनस cot² थीटा भी होता है 1, और इसका हो गया क्यूब, और इसका मान क्या हो जाएगा लास्ट में 1। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए मेरे साथियों, दिया है कि यदि किसी वस्तु को 6% और 4% के प्रॉफिट से बेचने पर, ठीक है, उस दिया है कि विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया हो, तो उस वस्तु का CP यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है,
यहां पर क्या क्या दिया है, 2 बार बेचा गया है किसी वस्तु को, एक मतलब कि एक को बेचा गया है 6% के और एक को बेचा गया है 4% के लाभ पर, ठीक है। तो अब फिर बोल रहा है कि उसका जो अंतर आ रहा है 3 रुपया है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर किसी भी तरह का XYZ कुछ नहीं मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया है कि 6% का और 4% का अंतर है, और ओरिजिनल में दिया है कि 3 रुपए का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर दिया है कि प्रतिशत में 6 और 4, और यहां पर अंतर दिया है 3, इन दोनों का अंतर बराबर 3, यानी कि 2% का मान है 3। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% का वैल्यू क्या होगा भैया, तो 3/2 गुना में 100। बस यहां से इसको उठाया, इसको कटा दिया, तो कै बे में कटेगा, 50 बे में, यानी कि 150 रुपया उसका क्या था, CP था। और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किसमें है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए मेरे दोस्तों, देखिए इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये मत सोचिएगा कि यह एकदम सिंपल है, सिंपल ही है, कोई खास नहीं है, बट आ सकता है। यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर, फिर माइनस में इस तरह से दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर है कि -1/2 का स्क्वायर, हम इसको अभी भूल गए क्या दिया है, सिर्फ हम यहाँ से यहाँ तक के बारे में सोचते हैं। तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हो गया। अब इसका है -2, ध्यान दीजिएगा, इसका है -2। अब देखिए माइनस का मतलब ही होता है 1/, माइनस का मतलब होता है 1/, और इसके नीचे आ जाएगा 1/4। अब हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि 4 यहां से उठ करके यहां पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। बोलिएगा हाँ। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं हुआ, ये नहीं कि 16 देखिएगा और ऑप्शन में दिया होगा तो मार दीजिएगा। यहां पर भी देखिए क्या दिया है, इसका भी पावर दिया है, देखिए ना, देखिए यहां पर लिख ही देते हैं, इसका भी पावर दिया है अभी कितना, -1। इसका भी पावर कितना दिया, अभी -1 दिया है, -1 दिया है, ठीक है। इसका पावर दिया है -1, तो यहां तक तो आ गए। तो अब इसका पावर क्या हो गया, -1। और अभी हमने बताया कि माइनस का मतलब ही होता है 1/, माइनस के लिए, और फिर आ जाएगा 16 यहां पर। तो यही हो जाएगा अब आपका राइट आंसर। तो देखिए किसी ऑप्शन में दिया है 1/16, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि यदि x + 9/x = 6 हो तो x² + 9/x² बराबर क्या होगा। दोस्तों ये आपके सवाल जो है SSC CHSL 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो अब इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम x का कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिसको डबल करने पर, यानी कि दोगुना करने पर 6 मिले और उसी का स्क्वायर करने पर 9 मिले। तो हमको यहाँ पर मिला 3, ध्यान से देखिएगा, 3 को जो हमने डबल किया तो मिल गया 6, और उसी 3 का जो हमने स्क्वायर किया तो मिल गया 9। क्लियर। x का हम क्या मान रखें ताकि उसका डबल करने पर 6 मिले और उसका स्क्वायर करने पर 9 मिले, ठीक है। तो हमको मिल गया 3, यानी कि x के जगह पे 3 मिला। आइए यहाँ पर क्या है, x², तो 3 का कर दीजिएगा स्क्वायर, प्लस 9 में भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो 9 + 9/3 का स्क्वायर 9। ये देखिए कट गया, क्या मिला, 9 + 1, यानी कि आपके सामने आंसर बन के रेडी हो गया क्या, 10। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ है SSC CHSL 2022 का, यानी कि हम जो भी अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर से। ध्यान दीजिएगा, दिया है कि व्यंजक के 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10, इस तरह से 100 पदों तक का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस तरह के सवालों को बनाने के लिए हम किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसका हम पेयर करते हैं, देखते हैं कुछ पेयर करने पर कुछ मिलता है। देखिए तो 1 और 7 के आते हैं बारे में, फिर 2 और 8 के बारे में आते हैं। तो 1 में से 7 घटाया तो मिला -6। बोलिए हाँ। यहाँ पे देखिए 2 में से 8 घटाया फिर भी मिला -6। क्यों, क्योंकि छोटा से बड़ा घट रहा है तो माइनस से ना आएगा जी।
3 में से 9 घटाया तो मिला -6। तो इस तरह से ये -6 सब में आ रहा है। पद कै गो है जी? 100 गो पद है। पेयर कितना का लिए हैं? 2 का लिए हैं, यानी कि 100/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसमें से जब इसको घटाया तो -6, इसमें 2 का जब हमने पेयर लिया तो कै गो मिला? टोटल है अगर 100 है तो 50 हो गया, और आ रहा है कितना? -6। बस इसका गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -300, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में दिया है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए साथियों, दिया है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ पर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि A बराबर होता है P × 1 + R/100⁴ यदि आप इस पर बैठाइएगा तो ये निकल जाएगा कि संख्या कितनी होगी। अच्छा एक चीज़, 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए P मतलब कितना दिया है? 8000 दिया है अभी वर्तमान में, ठीक है। गुने, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, ये R/100 यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से 1 कटेगा तो मिल जाएगा 1/20, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। 21/20 गुना 21/20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 2 वर्ष, जब 2 वर्ष के लिए बोल दिया तो ये हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 से कटा तो मिल गया कितना? 40, फिर ये 2 से कटा तो मिल गया 20। अब इसका गुना कर दीजिए तो 21 से कैसा है? 441, और 441 दूनी हो जाएगा 882 पर 1 0, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों ये देखिए सवाल, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 12.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहे हैं ताकि यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। क्या दिया है? 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 12.5। आप क्या करेंगे कि चुपचाप 8 को ऐसे से लाइन खींच दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्यों हमने क्यों खींचा? ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए, एक इधर से हटाइए, 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 एक इधर से हटाइएगा और एक इधर से हटाइएगा तो बीचों बीच। औसत का मतलब क्या होता है? बीचों बीच। तो यहां पर यानी यहां पर हमको मिला कितना? 12.5। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो जब ये 12.5 है तो ये क्लियर हो गया कि ये 12 होगा और ये 13 होगा, तभी ना इन दोनों के बीच में आया 12.5, और तब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11, ये 10, ये 9। देखिए तो क्रमागत है, 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 हुआ है, क्लियर है। और इसका औसत कितना दे दिया? 12.5। आपसे पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यानी कि क्या हो जाएगा? 16। किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए मेरे भाई लोग, दिया है कि किसी संख्या को 459 से भाग देने पर 19 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? कहने का मतलब कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक है, उसमें 459 से जब हमने भाग दिया तो यहां पर रिमाइंडर आ गया 19। फिर बोला है कि उसी संख्या में, यदि उसी संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो यहां पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों में जो भी देखिए यहां पर दिया ना 459, फिर दिया यहां पर 17, इससे भी भाग दिया गया तो 19 मिला, फिर बोला कि इससे भागा दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो जब भी देगा ना यहां पर, तो ये जो देखिए इसका फैक्टर ही ये देगा। क्या देगा? इसका फैक्टर देगा। तब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है, चुपचाप जो 19 यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ है ना, ये इसी में हम 17 से भाग दे देते हैं, और जैसे ही देते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होता है कितना? 2। क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। तो बस बन के रेडी हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने लास्ट सवाल, वृत्त से रिलेटेड है। दिया है कि एक वृत्त की जीवा उसकी
त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, इस जीवा द्वारा वृत्त की लघु चाप पर बनाया गया कोण कितना होगा। यहाँ पर कोई डाटा उटा दिया नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु अभी एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए, बोल रहा है कि वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, वृत्त बनाया, बोल रहा है कि उसकी जो जीवा है त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया इसका सेंटर, ठीक, यहाँ पर सेंटर हुआ तो ये आ गया आपका क्या, त्रिज्या, और ये हो गया इसका जीवा। कहने का मतलब कि यदि ये है O, इसका नाम रख दिया A, इसका नाम रख दिया B, तो यदि ये R है तो ये भी R और ये भी R, यानी कि AB बराबर OA बराबर OB बराबर R। माना है, हमने माना है इसको R, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये क्या बना रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज। और ये कौन सा त्रिभुज, AOB समबाहु, समबाहु बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60-60 डिग्री का। ये सब कितने कितने का होगा, 60-60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा है लघु चाप, तो लघु चाप हम तभी निकाल पाएंगे जब इसका दीर्घ चाप हम निकाल पाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हो गया कि कोण AOB बराबर हमको क्या मिला, 60 डिग्री मिला। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका बहिष्य कोण, ठीक है, बहिष्य कोण AOB। ध्यान से देखिएगा, बहिष्य कोण AOB निकाल रहे हैं, ये अंदर का मिला है, और बहिष्य मतलब कि ये, तो कितना हो जाएगा, तो पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री में से हम इसको 60 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 300 डिग्री आएगा। ये आ गया बहिष्य कोण, ये दीर्घ चाप, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हमसे क्या पूछा है, लघु चाप पूछा है, यानी कि ये पूछा है हमसे, ये पूछा है कि ये कितना होगा। तब क्या करेंगे, जब पूछेगा लघु चाप तो जो बहिष्य कोण आया है ना, इसी का कर देंगे आधा, यानी कि 300/2 डिग्री में ये कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 150 डिग्री। और यही हो जाएगा आपके सामने सुपर डुपर आंसर। तो किस में देखिए, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो भी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं अगले वीडियो लेकर के, तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।